भारत नहीं रहा जो आज से 45 साल पहले था। हम्म। अब हमारी लोग जितनी अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें हमारी भागीदारी है। चाहे आप वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, उसमें जो बग्गा जी हैं जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं, हम्म। वो शिमला के ही पढ़े लिखे हैं, इंडिया के हैं, तो भारत की देन है। इसी प्रकार हमारे जितने हमारी जो स्टैंडिंग है वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी है इंटरनेशनल स्फीयर में कि अब कनाडा को ये रियलाइज हो गया है कि भारत के बिना तो इनका काम चल ही नहीं सकता। और जो भी ये छुटपुट चीजें ये कर रहे हैं, अब जो भारत उनको रिप्लाई दे रहा है डिप्लोमेटिकली, उसके दबाव में ये आते ही जाएंगे। और आप देखना अगले 1 महीने के अंदर हम्म। ये इस प्रकार के और दबाव आएंगे कनाडा पे इंटरनेशनली, क्योंकि सभी देश, एक दो को छोड़ के सभी देश भारत के साथ हैं। तो सारे देश मिलकर कनाडा को बोलेंगे कि भाई आप जरा ठीक से पेश आए, ये तरीका नहीं है हम्म। एक बड़ी कंट्री के साथ बात करने का। और इंडिया एक ऐसी इमर्जिंग पावर है अब कि कनाडा बहुत जल्दी ये रियलाइज कर चुका है और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप देखिए उनकी जो इकोनॉमी है, हमारे इतने स्टूडेंट्स वहां जाते हैं हर साल पढ़ने के लिए, अगर एक इशारा भारत सरकार कर दे कि भाई अगले वर्ष से हमारे स्टूडेंट्स वहां पे नहीं जाएंगे या हम खाली 50% ही भेजेंगे, जैसे अभी हमने वीजा पे रोक लगा दी है, उनके नागरिक यहाँ नहीं जी आ बिल्कुल। सकते, जी। तो उस प्रकार के जैसे प्रेशर्स बढ़ते जाएंगे उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। और वहां पे भारतीय जो ऑलरेडी बसे हुए हैं उनका इतना बड़ा योगदान है वहां की इकोनॉमी। अगर उन्होंने पलटी मारी तो कनाडा आप सोच लीजिए क्या हो जाएगा। कनाडा आज जो जिस स्थिति में है उससे 50% उनकी इकोनॉमी कम हो जाएगी। इट विल बिकम लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और यही चीज उनको अब रियलाइज हो रही है, धीरे धीरे आप देखिए कि वो अब नरमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये खत्म होने से पहले ये जिससे पहले ये उनके ऊपर प्रेशर जो है बढ़ता जाए।